Hello students, in this part 6 of determinant, I am going to describe some more properties of determinant. मैंने पिछले पार्ट तक में प्रॉपर्टी 4 तक एक्सप्रेस किया था। आज मैं प्रॉपर्टी 5 से शुरू कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी 5 क्या है? प्रॉपर्टी 5 डिटर्मिनेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 5 और 6 वैसे तो सभी प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी का यूज है, लेकिन 5, 6 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पे हम लोग बातचीत करें। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड as sum or difference of 2 or more elements or terms, then the determinant can be expressed as sum or difference of 2 or more determinants। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी डिटर्मिनेंट के, किसी रो के कुछ या सभी एलिमेंट, किसी रो या कॉलम के कुछ या सभी एलिमेंट दो या दो से अधिक टर्म का सम है या डिफरेंस है, तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट को हम दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के सम या डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया एक्सप्लेनेशन के लिए, A11 प्लस अल्फा, A12 प्लस बीटा, A13 प्लस गामा। आप देख सकते होंगे रो 1 के सभी एलिमेंट दो टर्म या दो नंबर का सम है, दो टर्म दो एलिमेंट या दो नंबर का सम है। ठीक है, अब रो 2 देखिए, ये A21, A22, A23 एज यूजुअल। रो 3 देखिए, A31, A32, A33 एज यूजुअल। अब हम क्या करेंगे, हम इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले डिटर्मिनेंट में जो ये सम का फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे, और दूसरे डिटर्मिनेंट में ये जो दूसरे टर्म है, सेकेंड टर्म्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, वो यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बनेंगे। तो अब आप देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट रो पहले डिटर्मिनेंट का A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये सेकेंड रो, A31, A32, A33 ये थर्ड रो, और सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। फिर सेकंड रो के एलिमेंट यही रहेंगे, A21, A22, A23। थर्ड रो के एलिमेंट A31, A32, A33 रहे। आइए इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देखें, यानी एक तरह से प्रूविंग देखें। LHS उठा लीजिए। LHS क्या है, A11 प्लस अल्फा, A12 प्लस बीटा, A13 प्लस गामा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। expanding along रो 1, जिस रो के सभी एलिमेंट या जिस कॉलम के सभी एलिमेंट दो या दो से अधिक नंबर या टर्म्स का या एलिमेंट का सम या डिफरेंस है, उसी के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, A11 प्लस अल्फा, कोफैक्टर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बेटा, इंटू C11 प्लस A12 प्लस बीटा इंटू C12 प्लस A13 प्लस गामा इंटू C13।
अब इसको अलग अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। A11 इंटू C11 प्लस ये हमने किया A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ये एक ले लीजिए। अब दूसरा ले लीजिए, यहां पे देखिए अल्फा इंटू C11, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू C12 क्योंकि ये कोफैक्टर है, ये उस प्लेस का एलिमेंट है, प्लस गामा इंटू C13। अब इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए। फर्स्ट रो का यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जाएगा, A11 A12 A13। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ के लिए C11 क्या था, ये कैंसिल ये था, वैसे यहाँ पे भी लिख दीजिए A22 A23 A32 A33। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये डिलीट ये और ये था तो ये तो लिखा है, इसको लिख लीजिए A21 A31। तो ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट कैंसिल पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये थर्ड का भी देख लीजिए, ये डिलीट ये देखिए। इसी तरह से अब आ जाइए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, और सेम सॉर्ट ऑफ थिंग जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी कर लेंगे। तो ये A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्लियर है। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम is the sum or difference of two or more elements or terms, then the determinant can be expressed as sum or difference of two or more determinants। अब यहाँ पर मैं बार बार डिफरेंस शब्द का यूज कर रहा हूँ, तो आप देखिए अगर हम डिफरेंस ले लें तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अब कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस अल्फा C1 प्लस माइनस बीटा C12 प्लस माइनस गामा C13। अब कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो एज सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी 5 क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम लोग प्रॉपर्टी 6 के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी 6 क्या है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स यानी कॉन्स्टेंट्स। इक्वी मल्टीपल्स का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट्स, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐड कर दिए जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए, the value of determinant remain unchanged, the value of determinant remain same। यानी किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट में किसी से अदर रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वी मल्टीपल्स ऐड कर दिए जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहती है। इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी अप्लाई, अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। अब ये क्या है, मान लीजिए हम किसी रो, सपोज कीजिए रो 1 में, रो 1 के एलिमेंट के साथ
ये मान लीजिए जे की वैल्यू 2 है, रो 2 के एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, और मान लीजिए के की वैल्यू 3 है और रो 3 के एलिमेंट्स को बी से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू पहले डिटर्मिनेंट की तरह ही रहेगी, यानी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम प्रॉपर्टी 5 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए हम ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले रहे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमने अप्लाई किया, अप्लाइंग R1 एज R1 प्लस AR2 प्लस BR3। अब हम R1 की जगह हम क्या रखेंगे, R1 की जगह हम R1 को लेते हुए R2 के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको A से मल्टीप्लाई करके, R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को B से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके उसकी जगह लिखेंगे। अब मान लीजिए ये कोई नया डिटर्मिनेंट B बन जा रहा है, आप अभी ये मान के चलिए कि ये इसकी वैल्यू चेंज हो गई, हम बाद में ये प्रूव कर देंगे कि ये वैल्यू सेम है। तो चेंज हो गई, हमने डिटर्मिनेंट बदल दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ B लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, A11 प्लस A, ठीक है, A21 प्लस B, A31। ध्यान से देखिए, अगर आपको A और B में दिक्कत हो रही हो तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कर देता हूँ जिससे आपको कष्ट ना हो, नहीं तो आप A और A में कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा कर दिया। फिर दूसरा आइए, रो 1 का दूसरा एलिमेंट A12 है, इसमें रो 2 के करस्पॉन्ड एलिमेंट A22 को अल्फा से मल्टीप्लाई करके और रो 3 के करस्पॉन्ड एलिमेंट A32 को बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। फिर रो 1 का तीसरा एलिमेंट A13 है, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, आप देखिए A23, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके, और थर्ड एलिमेंट A33 है, इसे बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया। यानी ये हमने इस रूल को अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब रो 2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा, रो 2 एज इट इज लिखेंगे हम लोग, रो 2 एज इट इज लिखेंगे, रो 3 एज इट इज लिखेंगे। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम इन पहले टर्म से फर्स्ट रो को बनाएंगे, पहले डिटर्मिनेंट का, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। अब आप सेकेंड टर्म से दूसरे डिटर्मिनेंट का पहला रो बनाएंगे, अल्फा A21, अल्फा A22, अल्फा A23। फिर सेकेंड रो एज इट इज A21, A22, A23, A31, A32, A33। और थर्ड टर्म से हम थर्ड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो बनाएंगे, बीटा A31, बीटा A32, बीटा A33।
यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर सेकेंड रो एज इट इज A21 A22 A23 और थर्ड रो एज इट इज A31 A32 A33। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 4 में अगर दो रो या कॉलम के सभी एलिमेंट प्रोपोर्शनेट हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। आप देखिए यहाँ पे सेकंड डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिएगा, ये और ये प्रोपोर्शनेट हैं, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस अल्फा, दिस डिवाइडेड बाय दिस अल्फा, दिस डिवाइडेड बाय दिस अल्फा। जब किसी डिटर्मिनेंट में किन्हीं दो रो और कॉलम के सभी एलिमेंट प्रोपोर्शनेट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोपोर्शनेट होते हैं, तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसी तरह से यहाँ देखिए रो 1 और रो 3 प्रोपोर्शनेट है, दिस डिवाइडेड बाय दिस बीटा, दिस डिवाइडेड बाय दिस बीटा, दिस डिवाइडेड बाय दिस बीटा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो 1 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनेट, सो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज 0। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस दिस इज 0, दिस इज 0, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। जैसा कि मैंने कहा था कि अभी हम चेंज मान लेते हैं, बाद में मैं प्रूव कर दूंगा कि यही डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस ऑपरेशन को लगाएं तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो सेम वैल्यू होती है। तो इफ टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant the equi multiples of corresponding elements of other row or column are added or subtracted, then the value of determinant remains the same। उस केस में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहती है। ये अप्लाई किया। अब देखिए एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो जरूर सुन लीजिए, क्योंकि उससे इस चीज पे फर्क आएगा। अगर आपने ith रो पे ऑपरेशन किया है तो ith रो का यहाँ पे मल्टीपल 1 ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ith रो का मल्टीपल आप चेंज करते हैं। अगर ith रो पे आप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ith रो का मल्टीपल 1 ही होना चाहिए, साइन पॉजिटिव ही रहना चाहिए, यानी सेम साइन सेम मल्टीपल रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे देखिए ri एरो ri, यानी हमने यहाँ पे कोई भी मल्टीपल नहीं लिया, इसका मतलब ये क्या है, 1 ही है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए, यानी जिस रो या जिस कॉलम में आप ऑपरेशन लगा रहे होंगे उस रो या उस कॉलम के एलिमेंट वैसे ही रहने चाहिए। हम दूसरे रो या दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वी मल्टीपल्स को ऐड कर सकते हैं, उसी रो या उस कॉलम के मल्टीपल्स नहीं यूज कर सकते, इक्वी मल्टीपल्स नहीं यूज कर सकते। यूज करेंगे तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदल जाएगी, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदल जाएगी। ये आपको प्रॉपर्टी 4 में मैं बता चुका हूँ। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। इफ you have any doubt, then go to web link and raise your problem. I will definitely solve them. Till then, goodbye. Thank you.